क्यों आवाज, मेरी बात सुनिए प्रत्युष भाई जी, एक बार मैं बोल, हाँ बोलिए। प्रत्युष भाई एक बात बता दें, अगर इस बिल में स्पष्टीकरण हो हाँ, तो हम इस बिल का स्वागत कर देंगे जी। स्पष्टीकरण इस प्रकार से होना चाहिए कि जो ये चाह रहे हैं, तो हम चलिए ठीक है इन्हीं की बात से सहमत हो जाएंगे, उसमें ये कहें कि कोई भी अदर धर्म की महिला या लड़की वो अदर धर्म के पुरुष या लड़के से शादी या विवाह या प्यार नहीं कर सकती, या पूर्णता प्यार पर पाबंदी का बिल होगा। ये बिल लाए, हम इसका स्वागत करेंगे। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो अपराध है। आप ये कह रहे हैं अगर प्यार कर लिया तो अपराध है। भाई यही तो ही करना चाहते हैं, मगर ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्यार करने को अपराध किसने घोषित कर दिया? अरे भाई, प्यार करने को अपराध किसने घोषित कर दिया? यही कह रहे लव जिहाद, यही तो प्यार है। यही तो प्यार है। ये फंस गए, ये बता नहीं पा रहे इनसे। प्यार नहीं है। एच.एस. रावत जी, एक सेकंड। लव जिहाद मोहम्मद फरहान ने उसका टर्म समझाया भाई। लव का मतलब सबको मालूम है, जिहाद का मतलब संघर्ष है। AIMIM नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं। एक बार ओवैसी साहब का बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज प्ले कीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और फडणवीस की सरकार और उस 50 कम्युनल रैलीज में लव जिहाद पे बात हो रही है। अरे कोई शादी किससे करेगा? आप कहीं को बीच में डंडी मार रहे। कानून के मुताबिक 18 साल 21 साल मुझे पसंद नहीं होगा, ठीक है, मुझे नहीं पसंद होगा, मगर मैं कैसे रोकूंगा उसको? नहीं, हम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए गालियां देंगे। अरे भाई, आप लव जिहाद कहां है? लव में जिहाद का होता प्यारे, लव में लव ही होता है। ये मोहब्बत से नफरत करने वाले आप कब से पैदा हो गए? ठीक है, आप शादी नहीं करते, मत करिए, मगर अगर कोई मोहब्बत कर रहा है तो कम से कम कबाब में हड्डी तो मत बनिए। नहीं, लव जिहाद हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम्हारा मुख्यमंत्री है, बोलो उसको, लाओ डेटा लाके बताओ। अच्छा सर, रावत जी जवाब। मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, MIMI के प्रवक्ता से ले लीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं। ठीक है। मेरे आदरणीय प्रवक्ता जी से मैं पूछूंगा कि कहां पे लिखा हुआ है, मुस्लिम धर्म के किस कानून में लिखा है कि महिलाओं पर अत्याचार करना चाहिए? मुस्लिम धर्म में कहां ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से कोई भी मौलवी फतवा जारी कर देगा? अगर मुस्लिम धर्म में ऐसा रहता 3 तलाक जैसा कानून, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम देश उसको अपनाते, जो वास्तविक मुस्लिम देश है। ये भारत में अपने मन से जो मौलवी लोग बनाते हैं, वो कौन से धर्म में लिखा हुआ है? उस किताब का जिक्र मेरे मित्र यहाँ पे कर दें। मैं भी मानता हूं कि इनकी बात की सच्चाई है। कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आप 3 तलाक ऐसे ही दे सकते हैं? मौखिक बोल दिया और 3 तलाक हो गया। किसी भी महिला पे अत्याचार कर दिए, किसी भी महिला को छोड़ दिए, जब चाहे फतवा जारी कर दिए। ये हमें तो नहीं लगता कि कोई धर्म गुरु या किसी भी धर्म को मानने वाला ईश्वर, अल्लाह, नबी ऐसे चीजों को बनाया होगा। ये तो अपने मन से, अगर ऐसा होगा तो आप कहते हैं हमारे यहाँ नाच गाने पे मनाही है, तो करोड़ों अरबों रुपए जो लोग हीरो बन के कमाते हैं उन पे फतवा जारी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सुविधा के अनुसार धर्म को मानना और सुविधा के अनुसार संविधान को मानना, या तो आप जिक्र करके यहाँ बता दीजिए है तो, और मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं मानते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारत में लागू होता है और जगह नहीं लागू होता है, अगर आपके उसमें रहता तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे दूसरे देशों में। फरहान साहब इसका जवाब दीजिए। फरहान साहब, पर अत्याचार कहां पे? देखिए, हमारे दानिश्वर प्रवक्ता सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। और इन्होंने जो प्रश्न किया है, मैं पहले कहना चाहूंगा कि आप 6 माह के लिए अध्ययन करिए कुरान पाक को,
और आप आइए हमारे पास, मैं आपको एक एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ और उसका अर्थ बताता हूँ। और अगर सुन लीजिए, पहले उत्तेजित मत होइए, आप बताइए, हम नोट कर लेंगे। उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए। किस नबी ने लिखा है? अरे मेरे भाई, कोई नबी नहीं लिखा होगा कि महिलाओं पर अत्याचार करिए, उसको कहीं भी रास्ते में छोड़ दीजिए, मुंबई से बैठे बैठे तलाक दे दीजिए, कहाँ लिखा है? वो तो कानून ने ही उनको हक दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए कानून ले आया गया। अगर वो उनके हक को मारने की बात कौन से नबी ने लिखा, यही तो पूछा जा रहा है आपसे। वो आयत बता दीजिए, वो किताब बता दीजिए। अब 6 महीने जाके हमें भी कह रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आइए हमारी किताब पढ़िए, आइए 5 टाइम का नमाज। हम तो कहते हैं कि सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन हमको हमारे धर्म के हिसाब से चलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, इसलिए हमने भी आपसे एक सवाल पूछा कि कहीं नहीं लिखा हुआ है मुस्लिम धर्म में भी कि किसी पे अत्याचार करिए, कहीं नहीं लिखा है कि जिस देश में रहिए उस देश को मत मानिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस देश में रहेंगे लेकिन हम वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जिस देश में रहिए सबसे पहला वो देश ही आपका धर्म है। आप भी तो पढ़िए इसको। मोहम्मद फरहान, मेरे भाई ये बताइए, अभी हम फिर बोलेंगे तो ये फिर एक सवाल लेके खड़ा हो जाएंगे। पूछ लिया आपसे। लिया ना। देखिए एसएन सिंह साहब, हमारे यहाँ कुरान में सूरे मुल्क है और हमारे यहाँ इस्लाम में ये कहा गया है कि आप जिस वतन में रहिए उस वतन से मोहब्बत करिए। उस वतन के लिए अगर आपको जान देना पड़े तो पहली प्राथमिकता पर उसके लिए जान दीजिए और उस वतन की मिट्टी को अपने माथे पर लगाइए और उसके बाद जब मरिए तो उसी के अंदर सो जाइए। ये कहा गया है। अब आप चुप रहिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मत होइए, पहले बात सुन लीजिए। कानून है, मौलवी का कानून है, वो अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह रहमो करम की बात की है, अल्लाह ने सबके हिफाजत की बात कही है, अल्लाह ने सभी धर्मों को माना है, अल्लाह सबके साथ रहने पे जोड़ देते हैं। लेकिन आप जिनकी पार्टी कहती है कि नहीं सिर्फ मेरा धर्म मेरा कर्म, जिस पार्टी का नाम ही अपने धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो संविधान को क्या मानेगा? अल्लाह ने कहा है कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? जिस देश में आप रहते हैं उस देश का जो राजा होता है, उस देश का जो शासक होता है, निश्चित तौर पे वही भगवान होता है। एक सेकंड वही जगदीश होता है। एसएन सिंह जी, यहाँ पर मसूद अल हसन साहब ने कहा कि लव जिहाद ये शब्द किसने दिया? बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। इन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, डर है कि कहीं हमारे घर पर भी बुलडोजर ना चल जाए। मतलब बुलडोजर का डर दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूं उसको लव जिहाद मत दीजिए, नहीं होती है। सुन लीजिए प्रत्युष भाई, मैं कह रहा हूं जो चीज झूठ ये बोलते ही चले जाए और अगला आदमी सिर्फ सुने, अगर इसलिए आप बुलाते हो तो फिर नहीं, ऐसा मत बोलिए फरहान साहब, ऐसा मत बोलिए। आपको भी पूरा मौका मिला है बोलने का, आपको भी पूरा मौका मिला है बोलने का। सारे गेस्ट को, सारे मेहमानों को पूरा मौका मिलता है बोलने का। मैं बोल रहा हूं, इनको मैं धैर्य से सुन रहा हूं। आप फरेब पे बोलिए, आप झूठ पे बोलिए। मसूद अल हसन जब ये बोलने लगते हैं, जब जो जैसा कि अभी फरहान भाई कह रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूं या फरहान भाई बोल रहे हैं, तो रावत साहब भी और एसएन सिंह साहब भी दोनों लगातार बोलते हैं ताकि हमारी जो आवाज है वो ना जाए। नहीं, बिल्कुल जाएगी आवाज, जा रही है। मसला क्या है, भाजपा, हिंदू महासभा, आरएसएस के जो लोग हैं वो बहुत अल्प ज्ञानी हैं। अभी जैसे कि रावत साहब कह रहे थे कि साहब वो किताब में लिखा है, किताब का नाम पूछ लिया तो नाम नहीं बता पाए, कहाँ पढ़ के आए हैं ये भी नहीं बता पाए। हो सकता है किसी आरएसएस की शाखा में पढ़ के आए हो। और जैसा कि मैंने कहा कि ये लव जिहाद का टर्म सबसे पहले भाजपा के एक बड़े नेता ने दिया था, और वो वही नेता है कि जो बुलडोजर का डर दिखा करके देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश करता है। और जहां तक सवाल रहा, मुझे एक बात बताइएगा हसन साहब, मुझे एक बात बताइएगा। अब कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर देखा जाता है कि भगवा झंडा डाले हुए, गमछा डाले हुए कुछ लोग हैं जो वहां पर कहते हैं कि भाई जय श्री राम बोलो। कुछ वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर कई मुस्लिम युवक हैं, अगर कोई लड़की मुस्लिम है तो उसको रोक रहे हैं कि तुम हिंदू के साथ क्यों जा रही हो। तो ये गैंग कैसे तैयार हुए? ये क्या कर रहे हैं? भाई किसी से दोस्ती करना, कोई मजहब देखकर तो दोस्ती नहीं करेगा कि मैं तुम हिंदू हो तो मैं दोस्ती नहीं करूंगा, तुम मुसलमान हो तो मैं दोस्ती नहीं करूंगा। अब प्यार भी तो मजहब नहीं देखता है। सवाल यहां पर यह है कि अगर आपने पहचान छिपाकर किसी से शादी कर ली, शादी बड़ी चीज होती है, और अगर आपने उससे यौन संबंध बना लिया तो गुनाह है वो। तो अगर उसके लिए सजा है
तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये को बार बार कहा जाएगा कि ना 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 ना, आप मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून ला रहे हैं। अगर कानून आएगा तो सबके लिए बराबर होगा ना। देखिए ऐसा है, पहले एक हसन साहब से सवाल है मेरा, एक सिक्का उछाला गया भाजपा के द्वारा कि साहब लव जिहाद हो रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से, अब 3 सालों से हम ये सुन रहे हैं लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे सब जगह चलाया जा रहा है। अब एक बैकग्राउंड बना दिया गया लव जिहाद के ऊपर। भगवा लव ट्रैप भी चल रहा है, उसके ऊपर ना किसी चैनल पे डिबेट होती है, ना किसी क्या नाम है अखबार के अंदर। कैसे हो रहा है वो, ये भी बता दीजिए भाई। भगवा लव ट्रैप के अंदर बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों से उनको हिंदू बनाया जा रहा है, शादी के बहाने, प्यार के बहाने, जिस तरह से भाजपा कह रही है। हम इस बहस में, हम लोग तो इस बहस में पढ़ते ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा जो हो रहा है उसमें तो ना किसी को सजा हो रही, ना गिरफ्तारी हो रही, ना FIR हो रही। लेकिन अगर लड़के का नाम मुसलमान है तो उसमें FIR भी हो रही है, जेल भी हो रही है और सजा का प्रावधान भी हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रावधान, ये कानून लाया गया सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। HS रावत जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि क्या आपने टर्म दिया वो भगवा लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप। ये कह रहे हैं भगवा लव ट्रैप भी हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। जहां नाम आता है मुसलमान तुरंत FIR हो जाती है, बुलडोजर पहुंच जाता है। लव जिहाद इसलिए हो रहा है कि लव अगर है तो कोई बात नहीं है। जैसे अभी OBC साहब कह रहे थे, उनका जवाब मैं नहीं दे पाया था क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो गया था। उन्होंने कहा था लव करने वालों को क्यों रोकते हो भाई? हम नहीं रोकते लव वालों को, करो लव। जब कोई मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से लव करती है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको मार देंगे, या फिर लड़के को बोलेंगे इस्लाम कबूल करो। उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर अगर मान लो कोई लड़की, यानी कोई मुसलमान लड़का कोई हिंदू लड़की से करता है तो उसको धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। ये लव जिहाद नहीं है, ये दोनों तरफ आप ही। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा HS रावत जी, कोई रिपोर्ट हुआ हो तो बता दें। नहीं, मुझे एक बात बताइएगा HS रावत साहब कि आपने कहा कि निकाह होती है तो मजहब बदलना पड़ता है, ये शायद मैंडेटरी है। इस्लाम में अगर वो जा रहे हैं तो उनको अपना नाम बदलना पड़ेगा। मान लीजिए नाम XYZ कुछ भी है, अगर वो मुस्लिम से शादी कर रही है तो उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा और अपना धर्म बदलना पड़ेगा। अगर कोई लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो जरा हिंदू रिचुअल भी बताइए कि क्या वो मुस्लिम रह करके शादी कर सकती है? शादी और निकाह, विवाह और निकाह, देखिए हाँ दोनों में फर्क है, जरा बताइएगा। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। हाँ बताइए। बहुत सारे लोगों ने, फिल्म स्टार्स ने, कई नेताओं ने, मुस्लिम जो अदाकारा थी उनसे शादियां की। किसी ने कोई धर्म परिवर्तन किया नहीं, नाम चेंज किया नहीं, आराम के साथ रही, किसी का कोई तलाक हुआ नहीं। लेकिन जितनी भी हिंदू लड़की हीरोइनों ने जितने भी मुसलमानों के साथ शादी की, चाहे सैफ अली खान है, चाहे आमिर खान है, चाहे अजरुद्दीन है, चाहे कोई भी है, तो क्या वो सबने उनको तलाक दिया। तो क्या वो लव जिहाद था क्या? झूठ, फिर झूठ, वो भी लव जिहाद था क्या? झूठ बोलना है। अगर उन लोगों ने शादी कर ली तो क्या वो लव जिहाद था? हमारे यहाँ बाध्य नहीं है कि वो अपने नाम को बदले। क्या वो जरूरी नहीं है कि वो अपने इस्लाम को चेंज करे? ये होता नेशनल चैनल पे झूठ बोलना आप लोगों का शायद आदत बन गई। मैं आ रहा हूं, मोहम्मद फरहान आ रहा हूं आपके पास। शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी करी तो उनका नाम आज भी गौरी है, वो पूजा करती हैं, नमाज तो नहीं पढ़ती। हमने तो नहीं देखा गौरी खान को कहीं नमाज पढ़ते हुए। दूसरी बात, करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी करी, वो आज भी करीना कपूर है। अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी करी, वो आज भी अमृता सिंह है। सैफ अली खान की माँ शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी करी, वो आज भी शर्मिला टैगोर है। उन्होंने नाम चेंज हुआ उनका, ना उनका मजहब चेंज हुआ। इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं है। मैं आपसे पृथ्वी जी कह रहा हूं कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सर पर है। इस वजह से ये हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन का पूरा एक सियासी षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र के अंदर तमाम ऐसे दल जो देश के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं। ओवैसी साहब गलत बोल रहे हैं, मजाक के टून में बोल रहे हैं। वो उनका विजन गलत है। अगर प्यार करते हैं तो दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर मुसलमान लड़की प्यार करती है हिंदू के साथ तो उसको एक्सेप्ट करो। आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? लड़के को बोलते हो कि ये मुसलमान बन जाए और उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते आप लोग, तो बराबर होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जितने भी इस तरीके के केसेस हैं, आप
2-4 FIR तो बताइए ना कि सब यहाँ हिंदुस्तान के इतने % जगह पर कोई डेटा है आपके पास, या सिर्फ पेट से बात बनाई और मुंह से बोल दी? सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है आपके पास। टेलीविजन देखता हूँ, टेलीविजन झूठ नहीं बोलता, अखबार झूठ नहीं बोलता। टेलीविजन के ऊपर तो बहुत सारी बातें झूठ बोली जाती है। टेलीविजन पे तो मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी 2014 में तो देश के हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। इससे बड़ा झूठ तो पूरी सदी में नहीं बोला गया। टेलीविजन में और कागज, जो कानूनी कागजात पे लिखा हुआ होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। टेलीविजन जो है वो अदालत नहीं है। मारा हो, इसलिए प्यार को बराबर का दर्जा दो। अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती है उसको एक्सेप्ट करो, उस लड़के को इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करो। हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे आप लोग नहीं करते।